आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय संविधान के बारे में। यानी भारतीय संविधान जो है, जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुए थे तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद थे। तो आज हम इसमें 22 भाग से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे इम्पोर्टेंट, उसको हम इसमें करवाएंगे। आप लोग इसमें संविधान के बारे में आप लोग को बताएंगे। आप लोग बने रहिए। आप लोग को मैं बताता हूँ भारतीय संविधान के बारे में। ध्यान से सुनिए। आज मेरा टॉपिक है कि भारतीय संविधान। ये जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। इससे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि यहाँ से जो ग्रुप डी, रेलवे, बीपीएससी यूपीएससी एग्जाम में जो जीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय संविधान से, उसके बारे में हम इसमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न उठाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान के बारे में। देखिए भारतीय संविधान यानी भारत के जो संविधान है, जब ये भारतीय संविधान बन के तैयार हुए थे तो इसमें जो टोटल अनुच्छेद थे, यानी टोटल जो अनुच्छेद थे, इसमें टोटल अनुच्छेद 395 थे। लेकिन अभी वर्तमान में ये अनुच्छेद की संख्या लगभग 450 प्लस हो चुके हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान को संशोधित करके जोड़ा गया है। जैसे कि अभी लगभग 450 प्लस है, लेकिन टोटल अभी भी देखिए तो ये 395 ही है। उसमें जोड़ा गया है तो ए बी सी करके जोड़ा है। यहाँ से देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न जो है मैं उसको करवा देता हूँ और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ करवाऊंगा कि कोई भी प्रश्न आपको यहाँ से नहीं छूटेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? ये जो मूल संविधान होते हैं, कहने का अर्थ है कि जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुए थे, जब भारतीय संविधान बन गए थे तो उस समय जो इसको रखा गया था तो उसे हम मूल संविधान कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग है? अगर कितने भाग है तो उसमें 22 भाग है। कितने भाग है? 22। ये पहला प्रश्न है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग है। तो टोटल जो इसमें भाग की संख्या है 22 है। मैं इस 22वां भाग के बारे में ये प्रश्न करवाऊंगा आपको। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग बाद में जोड़े गए? देखिए ये भारतीय संविधान जो है, इसमें जो बाद में जोड़े गए थे भाग, तो इसमें टोटल 4 भाग जोड़े गए थे। तो कितने भाग जोड़े गए थे? तो 4 भाग। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो बाद में जोड़ा गया था भारतीय संविधान में 4 भाग जो जोड़ा गया था, तो कौन सा भाग था जो जोड़ा गया था? देखिए ध्यान से। पहला जो भाग था, इसमें भाग था ये 4A बाद में जोड़ा गया। उसके बाद भाग 9A जोड़ा गया। उसके बाद जो भाग है, यानी ये सब भाग बाद में जोड़ा गया था, यानी बाद में जोड़ा गया था। ये 9B है, ये भाग बाद में जोड़ा गया था। उसके बाद जो भाग है वो भाग 14A, यानी ये 4 भाग को बाद में जोड़ा गया था, हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। तो कितने भाग जोड़े गए थे? 4। यहाँ से अगर प्रश्न पूछेंगे तो भारतीय संविधान में कितने भाग बाद में जोड़े गए थे? तो 4 भाग। कौन सा भाग थे? तो भाग 4A, भाग 9A, भाग 9B, भाग 14A जोड़े गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न, तो 3 नंबर का देखिए प्रश्न। यहाँ किस भाग को भारतीय संविधान में से हटा दिया गया था? तो भाग 7 को हटा दिया गया था। ये भाग 7 को भारतीय संविधान से हटा दिया गया था। उसके बाद है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग है? तो इसमें 22 भाग है। कितने भाग है? 22। लेकिन वर्तमान में एक भाग को हटा दिया गया है, तो यहाँ पे 21 ही भाग है। लेकिन एक भाग को हटाया तो 4 भाग फिर ऐड हो गया, तो टोटल 25 है। ये क्वेश्चन बहुत बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं, 4 से 5 बार पूछे गए हैं। लेकिन वर्तमान में तो 25 है, लेकिन अभी इसे 22 में ही आंसर मारेंगे, क्योंकि एक भाग को हटाया गया था तो 21 बचा था, फिर 4 भाग ऐड किया तो कितना होगा? 25 होगा। लेकिन भारतीय संविधान में वर्तमान में जब पूछेगा तो 22 भाग ही मारिएगा, क्योंकि अभी पूर्ण रूपेण ऐड नहीं हुआ है। अगला देखिए 5वां प्रश्न है, भाग 1 जो है, भाग 1, इस भाग 1 में जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न यहाँ से कि भाग 1 में किसको किसको रखा गया, किस अनुच्छेद को रखा गया है? तो इसमें रखा गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में पूछेगा कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र को किस भाग में रखा गया है, यानी भाग 1 में रखा गया है। इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है?
तो इसे अनुच्छेद 1 से 4 में रखा गया। यानी अनुच्छेद 1 से 4 में किस भाग को रखा गया है? तो भाग 1 को। यानी कहने का अर्थ है कि अनुच्छेद 1 और 4, 1 से 4 तक जो है इसे भाग कितना में रखा गया? 1 में। भाग 1 में किसका अधिकार है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का अधिकार है। ये आप लोग बढ़िया से याद कीजिएगा, ये VVI प्रश्न है, ये बहुत बार पूछे गए प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अगला है भाग 2। भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित है। यानी भाग 2 कहेगा कि नागरिकता से संबंधित जो है वह भाग कितने में है? तो भाग 2 में। इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है? इसे 5 से 11 के अनुच्छेद में रखा गया है। उसके बाद देखिए भाग 3 है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। यानी मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में रखा गया है। इससे संबंधित अनुच्छेद जो है ये 12 से 35 के अनुच्छेद में से रखा गया है। यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? 3 में रखा गया है। और इसे कितने अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 12 से 35 में है। उसके बाद देखिए भाग 4 है। तो इसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में रखा गया? तो भाग 4 में रखा गया है। इसे कितने अनुच्छेद में? अनुच्छेद 35 से 36 से 51 के अनुच्छेद में रखा गया है भाग 4 को। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित होंगे, तो ये भाग 4 होंगे। उसी प्रकार देखिए भाग 4A है। इसमें है मूल कर्तव्य से संबंधित। यानी मूल कर्तव्य से संबंधित भाग कितने में होगा? तो भाग 4A में। क्योंकि ये जो भाग 4A है, ये भाग 4A हमारे जो ये 42वां संशोधन, हमारे जो 42वां संशोधन जो हुआ था 1976, तो 1976 में से न्यू में ऐड किया गया, नया में ऐड किया गया, जिसमें किसके बारे में है? इस 4A में मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो ये 42वें संशोधन के बाद 1976 में, यानी 42वें संशोधन के दौरान 1976 में इसे 4A को ऐड किया गया था। ये न्यू में ऐड हुआ है। ये भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मूल कर्तव्य से जो होगा वो किस भाग में होगा? 4A में होगा। इससे संबंधित जो अनुच्छेद को रखा गया किसमें? अनुच्छेद 51 में रखा गया है। यानी 51A में रखा गया। तो अनुच्छेद 51A में किसे रखा गया है? भाग 4A को रखा गया, जिसमें किससे संबंधित है? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है। उसी प्रकार है अगला, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? ये जो मूल कर्तव्य है ये कब जोड़े गए थे? तो ये 42वें संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। इसे बोल रहा है कि मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो कब जोड़े गए थे? अभी मैंने आपको पहले इसमें ही बता चुके हैं कि 4A को कब जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान जो हुआ था उसमें इसे ऐड किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आपको मैंने ये भारतीय संविधान के बारे में बताए हैं। इसके बाद मैंने बहुत सारे अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। भारतीय संविधान के बारे में कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझाऊंगा, ट्रिक पे समझाऊंगा, क्योंकि ये जीके प्रश्न है। इसे सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जो भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों नहीं हो, वहाँ पे बार बार ये प्रश्न मिलते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, हमको सपोर्ट कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे भेजें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।